पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेद पुराण का ज्ञाता था, परंतु अत्यंत निर्धन था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन कोई भी उसकी गरीबी का हल नहीं निकाल पाया था। हरिदत्त का जीवन पूजा पाठ और गांव वालों को धर्म उपदेश देने में ही बीतता था। उसी गांव के एक छोर पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। सभी उसे बुढ़िया कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था। वह निस्संतान थी और उसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। वह अकेली अपने छोटे से झोपड़े में रहती थी और कभी कभी गांव वालों से बचा खुचा अन्न मांगकर अपना पेट पालती थी। हरिदत्त ब्राह्मण और वह बुढ़िया दोनों ही निर्धन थे, परंतु उनके स्वभाव बिल्कुल भिन्न थे। ब्राह्मण अपनी गरीबी को भाग्य मानकर संतुष्ट रहता था, जबकि बुढ़िया हमेशा ईश्वर से शिकायत करती रहती थी। हे भगवान, क्या तुझे मेरा दुख नहीं दिखता? एक दिन सुबह ब्राह्मण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा जप कर रहा था कि बुढ़िया वहां आई और बोली, पंडित जी, क्या ईश्वर सच में होता है? हरिदत्त ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल होता है माता, वह हर पल हमारे साथ है। बुढ़िया तमतमा कर बोली, तो फिर वह मुझे देखता क्यों नहीं? मैं अकेली बूढ़ी भूखी, क्या यह न्याय है? हरिदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ईश्वर परीक्षा लेता है, परंतु हमें उसका विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़िया नाक भौं सिकोड़कर चली गई, परंतु उसके मन में हरिदत्त के शब्द कहीं गहरे बैठ गए। उसी रात बुढ़िया को एक सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु ने कहा, कल सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना, वहां तेरा भाग्य छिपा है। सुबह होते ही बुढ़िया उठी और बिना किसी को कुछ बताए गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, कुछ ही गहराई पर उसे एक मटकी दिखाई दी। मटकी सोने के सिक्कों से भरी थी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, अब मैं अमीर हो गई, अब मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी उसके मन में कुछ और भी हुआ। उसे ब्राह्मण की बातें याद आईं। धर्म, दया और संतोष से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। बुढ़िया ने मटकी उठाई और सीधे ब्राह्मण के पास गई। हरिदत्त पूजा कर रहा था। उसने मटकी उसके सामने रख दी और कहा, यह लो, ईश्वर ने मुझे दिया है, पर मैं चाहती हूँ कि इसका उपयोग धर्म के कार्यों में हो। हरिदत्त चौंक गया। उसने मटकी देखी और बोला, माता, यह तो तुम्हारे भाग्य की देन है, इसे अपने लिए रखो। बुढ़िया बोली, नहीं पंडित जी, मैंने जीवन भर दुख सहा है, पर अब मैं समझ गई हूँ कि सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं, दूसरों के लिए जीने में है। आप इस धन से एक धर्मशाला बनवाइए, जहाँ भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और थके को विश्राम मिले। हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और कहा, आपने आज सच्चा धर्म समझाया। कुछ ही महीनों में गांव के बीचों बीच एक सुंदर धर्मशाला बन गई। उसका नाम रखा गया बुढ़िया धर्मशाला। वहां हर दिन गरीबों को भोजन मिलता, यात्रियों को शरण मिलती और गांव के बच्चे वहीं पढ़ने भी आने लगे। बुढ़िया वहीं सेवा करती थी, स्वयं हाथ से भोजन परोसती, बच्चों को कहानी सुनाती। उसका चेहरा अब शांत और संतोषपूर्ण था। हरिदत्त ने गांव के लोगों से कहा, यह धर्मशाला केवल ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी स्त्री के त्याग, सेवा और विश्वास की मिसाल है। कुछ वर्षों बाद बुढ़िया का देहांत हो गया। पूरे गांव ने उसकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। हरिदत्त ने कहा, जो स्वयं कुछ नहीं रखते पर औरों को सब कुछ दे देते हैं, वही सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं। बुढ़िया अब नहीं थी, पर उसकी यादें और उसका कर्म गांव की हवा में बस गया था। धन अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा में लगाया जाए तो वही सच्चा धर्म है। जीवन का मूल्य त्याग और सेवा में है, न कि संग्रह में।